नमस्कार, मैं नवीन गिरी। आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट 24। मेरे साथ में जिला अध्यक्ष अशोक पांडे साहब हैं और बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं। महिला आरक्षण बिल अभी लोकसभा में पास हो गया, 33% आरक्षण। तो इस पे क्या कुछ इनकी क्या राय है और इनकी सरकार ने ये जो लगाया है, आरक्षण दिया है, इस पे क्या फायदे हैं महिलाओं को, इनके विषय में समझते हैं। सर, क्या कुछ फायदा है, आप बताएंगे इसके विषय में? फायदा ही फायदा है। जहाँ तक इस बिल का सवाल है, इस बिल को प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस ढंग से लोकसभा में पास कराया है, वह नारी सशक्तिकरण के लिए एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति में नारी का बहुत ही ऊंचा स्थान है। आदि शक्ति भी हम लोगों की दुर्गा माँ है, मानस की मुख्य पात्र सीता माता हैं। आज शिक्षा के क्षेत्र में जब भी 12th का 10th का रिजल्ट आता है तो लड़कियां लड़कों से आगे रहती हैं। और इतनी बहुमुखी प्रतिभा की धनी नारियां आज राजनीति के क्षेत्र में मात्र इतने दिनों के बाद भी 15% ही हैं। तो निश्चित रूप से यह आवश्यक था कि उन लोगों को एक विशेष आरक्षण दिया जाए, ताकि वे लोग भी अपने आप को एक इंसान समझे, उनका भी बहुमुखी प्रतिभा का विकास हो और समाज के जो बनाने में उनका भी एक बहुमूल्य योगदान हो, जिसके लिए भारतीय संस्कृति की जो सनातन पहले से पद्धति है कि हम लोगों के यहाँ नारी ही सर्वत्र पूज्यते, नारी का सभी जगह भारतीय सनातन संस्कृति में नारी को अर्धांगिनी कहा गया है। कोई भी पुरुष नारी के बगैर अपूर्ण होता है। तो इतना बड़ा सम्मान जहाँ समाज, हमारी संस्कृति देती है, वहाँ राजनीतिक विभेद की शिकार महिलाएं थी। तो यह नारी सशक्तिकरण के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा और इसके लिए मोदी जी को कोटिशः धन्यवाद, वंदन है, अभिनंदन है। अच्छा, ये बताइए, विपक्ष से किसी तरह की इसमें परेशानी नहीं आई कि इतना % आरक्षण दिया जा रहा है महिलाओं को लेके, इसमें कोई दिक्कत आई कि नहीं? जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, तो विपक्ष ने फिर अनेकों बहाने बनाकर इस बिल को रोकने का या इस बिल के प्रति समाज को गुमराह करने का काम किया। 1996 से लेकर के और 2023 तक 27 वर्षों में विपक्ष भी मजबूती से सत्ता में था। 10 साल तो मनमोहन सिंह ही थे, देवगौड़ा जी भी थे, इंद्र कुमार गुजराल जी भी थे, लेकिन किसी ने ईमानदारी से इसके लिए प्रयास नहीं किया। और मोदी जी ने जब किया तो 24 घंटा ही बहुत हो गया इस बिल को पास करने में। तो बहुमत तो सबके पास था, लेकिन किसी ने नहीं किया। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसको किया और मजबूती से किया, तो उसके बाद सारे विपक्ष हथियार डाल दिए और श्रेय लेने के लिए अनेकों बातें इसमें करने लगे। और सबसे तो ताज्जुब हुआ कि ओवैसी साहब ने फिर राष्ट्र के इंटरेस्ट के खिलाफ वोटिंग कर दिया। अच्छा, ये बताइए, जो वोटिंग की आप बात कर रहे हैं, तो कितने इस तरह के मिले जो अपोजिट वोटिंग करने वाले मिले? कुछ आइडिया होगा? मात्र दो, जिसमें एक ओवैसी साहब थे। अच्छा। अब ओवैसी साहब जब बोलते हैं तो हमेशा राष्ट्र के इंटरेस्ट के खिलाफ ही उनकी बातें होती है। तर्क चाहे वे जो दे, लेकिन उसका लब्बो लुबाब रिजल्ट जो होता है वह वही होता है। महिलाओं को वो नहीं चाहते हैं कि महिलाएं भी साथ आएं और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, सिर्फ बुर्का में रहना ही मतलब उनके लिए सही है। 454 के खिलाफ 2 वोट, सोच लीजिए। चूंकि यदि उनकी संख्या अधिक होगी तो क्या होगा, उस मानसिकता का वह प्रतिबिंब है जो उन्होंने वोटिंग किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद। महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, और क्यों नहीं मिलना चाहिए? वो अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्र सबके लिए है।
चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, दोनों को समान अधिकार मिले और दोनों समान अधिकार से अपने मतों का प्रयोग करें। और यहां हमारे भारत में दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए और दोनों आगे बढ़े, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ेगा, हमारा विकास संभव हो पाएगा। और ये मोदी जी ने किया। तो इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारे चैनल के माध्यम से कोटि कोटि धन्यवाद है कि आपने इस सराहनीय कदम को उठाया है। बहुत बहुत धन्यवाद।